1 फरवरी 2025 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रस्ताव पार्लियामेंट में पेश किया और इस बजट प्रस्ताव में कई सारे प्रस्ताव के साथ टैक्स का एक बहुत बड़ी प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है और यदि आप सैलरी अर्नर है तो उस केस में यदि आपकी इनकम 12,75,000 रुपए तक है तो इस इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहां तक तो बातें काफी बेहतर दिखती हैं कि हमारी इनकम 12 लाख या 12,75,000 है, हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये फैक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम उसके बाद प्रस्ताव में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकम टैक्स के 7 स्लैब्स हैं, उस स्लैब के हिसाब से यदि आपकी 4 लाख तक इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 से 8 लाख के बीच में यदि आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 8 से 12 लाख के केस में आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 16 लाख यदि आपकी इनकम है तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। 16 से 20 लाख यदि आपकी इनकम है तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा और 20 से 24 लाख यदि आपकी इनकम है तो आपको 25% और 24 लाख से यदि आपकी इनकम है तो 30% देना पड़ेगा। ये सारे जो टैक्स के जो ब्रैकेट्स हैं वो हैं अदर देन सैलरी अर्नर के केस में। और यदि आप सैलरी इनकम वाले टैक्स पे हैं तो इस सब में 75,000 ऐड करते हैं, यानी 12 लाख तक जो नील बता रहे हैं तो 12,50,000 तक नील हो जाएगा उस केस में। और यहाँ जो लिख रहे हैं कि 12 से 16 लाख के बीच में 15%, यहाँ हम माने कि 12.75 लाख टू 16 लाख आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा यदि आप सैलरी अर्नर हैं। तो इसमें भी कई सारे कंफ्यूजन हैं जनाब, कि एक पहला कंफ्यूजन जो चर्चा की हमने कि 12 लाख या 12,75,000 पर टैक्स नील, तो फिर ये जो दो स्लैब जो ये 3 स्लैब जो दिए गए हैं कि 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख तक 5% और 8 से 12 लाख तक 10%, इसका क्या मायने है। दूसरी बातें, एक और कंफ्यूजन है कि यदि फॉर एग्जांपल हमारी इनकम 12,50,000 है, हम सैलरी अर्नर नहीं है, अदर इनकम्स हैं हमारे, और हमारी इनकम 12,50,000 है, तो क्या हमें 12,50,000 पे 15% देना पड़ेगा या इसकी क्या व्यवस्था है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो इसके बिटवीन द लाइंस फैक्ट्स हैं जो आम टैक्स पेयर्स के मन में कुछ कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं उसका क्या है। और ये भी चर्चा करेंगे कि सैलरी अर्नर के केस में 13,45,000 तक और अदर देन सैलरी अर्नर के केस में हम 12,70,000 तक हम टैक्स कैसे कम कर सकते हैं। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका एज अर्ली एज पॉसिबल मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको आप पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती है। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। जैसे कि पहले हमने चर्चा की कि 12 लाख तक नील, 12,75,000 सैलरी केस में नील, तो फिर इस स्लैब का क्या मतलब। इसका मतलब जनाब ये है कि यदि आप सैलरी अर्नर हैं तो 12,75,000 से जैसे ही आपकी इनकम एक्सीड होगी, मान लीजिए 12,76,000 हो गई, तो ये सारे कायदे कानून आप पे लागू हो जाएंगे। और अदर देन सैलरी इनकम के केस में यदि आपकी इनकम 12,01,000 हो जाती है, 12,05,000 रुपए हो जाती है, तो ये सारे कायदे कानून लागू हो जाएंगे। इसका मतलब यदि हम उदाहरण लेके इसको समझने की कोशिश करें, तो यदि हम माने कि हमारी इनकम 12,50,000 है, इनके आप सैलरी अर्नर नहीं है, मैं सामान्य नॉर्मल टैक्स पेयर की बातें कर रहा हूं कि आपकी इनकम 12,50,000 रुपए है, तो टैक्स कैलकुलेशन जो होता है इसमें, चूंकि मैंने कहा कि जैसे ही इस थ्रेशोल्ड से अधिक आपकी इनकम होगी ये सारे कायदे कानून लागू हो जाएंगे। तो इस कायदे कानून के हिसाब से यदि 4 लाख का जो इस 12,50,000 में से 4 लाख फर्स्ट 4 लाख है उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 लाख से आगे और 8 लाख तो जो अगले 4 लाख का स्लैब है उस 4 लाख पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्स होगा 20,000 रुपए। और 8 लाख से अधिक और 12 लाख तक जो आपका 4 लाख फर्दर है उस पर 10% लगेगा टैक्स, वो हो जाएगा 40,000 रुपए। अब 12 लाख रुपए तक 40,000 हो गया और इसके आगे कैलकुलेट इसलिए हम करेंगे कि हमारी इनकम 12,50,000 है। यदि 12 लाख ही होती तो इस इनकम को हम कैलकुलेट नहीं करते, इसका कोई मतलब नहीं होता। अब चूंकि 12 लाख से 50,000 रुपए अधिक एक्सीड कर गए तो इस 50,000 का 15% इट कम्स टू 7,500। इसका मतलब 12,50,000 रुपए पर
₹67,500 हमें टैक्स देने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये बता दूं, ये सारे जो टैक्स मैं बता रहा हूं ये सेस के पहले का है, इस पर अप्लीकेबल सेस आपको और पे करने पड़ेंगे। अब यहां तक तो बाकी कैलकुलेशन समझ में आ गए, लेकिन अब एक जो मुख्य सवाल ये है कि देखिए, जिस टैक्स पेयर्स का इनकम 12,50,000 रुपए है और एक का दूसरे टैक्स पेयर्स का 12 लाख है, तो जिसका 12 लाख है उसको तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जिसका 12,50,000 मतलब उस टैक्स पेयर से 50,000 रुपए अधिक है, उसको इस 50,000 के कारण 67,500 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। तो लगता है कि जिसकी इनकम 12,50,000 है उसने कोई जुर्म कर दिया, 50,000 इनकम क्या बढ़ा, टैक्स देना पड़ेगा 67,500 रुपए। ये लगता है कि अनजस्टिफाइड टाइप का। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रोविजंस दिया है, उस प्रोविजंस का नाम है मार्जिनल टैक्स रिलीफ। मैं फिर बता दूं, उस प्रोविजंस का नाम है मार्जिनल टैक्स रिलीफ। मार्जिनल टैक्स रिलीफ का सीधे साधे शब्दों में ये अर्थ है, यदि थ्रेशोल्ड लिमिट, जो कि यहाँ अदर देन सैलरी के लिए 12 लाख है और सैलरी वालों के लिए 12,75,000 है, यदि थ्रेशोल्ड लिमिट से कोई इनकम एक्सीड करती है किसी का, मैं फिर बता दूं, यदि किसी टैक्स पेयर का थ्रेशोल्ड लिमिट से कोई इनकम एक्सीड करती है और जितना इनकम एक्सीड किया उस इनकम के कारण जो टैक्स अप्लीकेबल होगा, जो टैक्स पेबल होगा, वो अधिक से अधिक उतना ही हो सकता है जितना कि थ्रेशोल्ड लिमिट से इनकम एक्सीड हुई है। यहां हम देखते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट से इनकम एक्सीड हुई 50,000 रुपए और इसके कारण टैक्स लग रहा है 67,500 रुपए। तो मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से मैक्सिमम टैक्स उतना ही हो सकता है जितना कि थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक हुई है, यानी इस केस में जो टैक्स पेबल होगा वो होगा 50,000 रुपए। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि मार्जिनल रिलीफ टैक्स रिलीफ की सुविधा लेके नॉर्मल कोर्स में उनको 67,500 टैक्स लग रहे थे, लेकिन हमने मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधा ली और इसके लिए हमें टैक्स देना पड़ा केवल 50,000 रुपए। अब सवाल यह है कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधाएं हम कहां तक ले सकते हैं। अब देखते हैं, यदि टैक्स पेयर की इनकम 12,60,000 रुपए है तो उस केस में 12 लाख तक का तो 60,000 हो गया, और 12 लाख के ऊपर जो 60,000 की इनकम है उस 60,000 का 15% इट कम्स टू 9,000 और सब मिला के 12,60,000 पर 69,000 का टैक्स पेबल होता है। लेकिन यहां भी हम देखते हैं कि इनकम बढ़ी 60,000 थ्रेशोल्ड से और उसके कारण जो टैक्स पेबल हुआ वो हुआ 69,000, जो कि अधिक है। तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ का सुविधा लेते हुए यहां हम टैक्स पे करेंगे 60,000 रुपए। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि 12,60,000 रुपए तक हम मार्जिनल टैक्स की रिलीफ की सुविधा ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या ये सुविधाएं आगे भी मौजूद रहेंगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं 12,70,000 रुपए का। यहां देखते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट से 70,000 रुपए एक्सीड हुए और उसके कारण जो 70,000 का 15% है वो 10,500 और 60,000, ये 60,000 और 10,500 ये हुआ 70,500 रुपए। तो यहां देखते हैं कि 70,000 रुपए थ्रेशोल्ड से इनकम एक्सीड हुई और उसके कारण 70,500 टैक्स लग रहा है। इसका मतलब यहां भी टैक्स आपको केवल 70,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। इसका मतलब कि 12,70,000 तक हम मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधाएं ले सकते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़े कि देखें भाई क्या स्थिति बनती है। तो हमने एग्जांपल लिया 12,71,000 की, और इस 71,000 के कारण 15% का टैक्स है वो 10,650 रुपए होती है, और सब मिला के 12,71,000 पर जो टैक्स पेबल होगा वो 70,650 रुपए होगा। यहां हम देखते हैं टैक्स पेबल कम है 70,650, जबकि इनकम एक्सीड की हुई है 71,000 से। इसका मतलब कि वो जो लिमिट है जहां तक हम मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधा ले सकते हैं वो 70,000 और 71,000 के 12,70,000 और 12,71,000 के बीच का है। और यदि इस बीच का मैं 12,70,600 लेता हूं यदि किसी की टैक्स, तो 70,600 का 15% 10,590 रुपए और 60,000 ये, तो सब मिलाकर 70,590 रुपए आपको टैक्स बनते हैं 12,70,600 रुपए पर। यहां हम देखते हैं कि हमारी इनकम से 70,600 रुपए बढ़ी और उस 70,600 के कारण हमें 70,590 ऑलमोस्ट 70,600 रुपए के आसपास ही हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसकी सैलरी इनकम नहीं है वो 70,600 तक की इनकम पे मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधा ले सकते हैं। और यही बातें यदि हम करें कि उन टैक्स पेयर्स की जिसकी सैलरी इनकम है, तो सैलरी इनकम वाले टैक्स पेयर्स के को 13,75,600 रुपए तक आपको
मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधा मिलेगी। जैसे ही आप इस थ्रेशोल्ड से आगे बढ़ेंगे, मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब यदि आप अदर देन सैलरी अर्नर हैं तो 12,70,600 तक आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधा मिलेगी, और यदि आप सैलरी अर्नर हैं तो आपको 13,45,600 रुपये तक की मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधा मिलेगी। और उसके बाद यदि आपकी इनकम एक्सीड करती है तो नॉर्मल कोर्स में मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि यदि आप सैलरी अर्नर हैं तो 13,45,000 तक यदि आपकी इनकम है, 12 लाख से ऊपर और 13,45,600 या 45,000 तक इनकम है, तो आप अपना टैक्स मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट लेते हुए कम कर सकते हैं। और यदि आप अदर देन सैलरी अर्नर हैं तो आप 12,70,000 के आसपास यदि आपका इनकम बनता है तो 12,70,400-500 के आसपास तक अब मार्जिनल टैक्स रिलीफ की सुविधा लेकर अपना टैक्स काफी हद तक कम कर सकते हैं। थैंक यू।